तो गाइज ये आपने अगर कर लिया, जीमेल को बेसिक इंटरफेस को मॉडिफाई कर लिया, तो अब आप रेडी हैं एक और मजेदार चीज करने के लिए। इस समय में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं, कितनी है जरा इसको देख लेते हैं। ये लगभग 7 ब्रह्मास्त्र मैं आपको देने वाला हूं, जो कि आप अपने ईमेल में यूज करना शुरू करेंगे। सबसे पहला ब्रह्मास्त्र है अनडू दी ईमेल। मेल भेजने के बाद उसको वापस ले लेना, दिस इज कॉल्ड अनडू दी ईमेल। अब मैं आपको इतनी मजेदार बात बताऊंगा, नॉन टेक्निकली क्या होता है, कई बार हम लोग गलती से किसी को कुछ मेल भेज देते हैं और हमारा इंटेंशन किसी और को भेजने का होता है, हमने भेज दिया किसी और को, और अब हम सोचते रहते हैं यार ये क्या कर दिया मैंने। पहले तो ये अनडू की कोई फैसिलिटी नहीं थी। और मैं एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट बताता हूं। मैं जिस ऑफिस में पहले काम करता था, थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा हम सबका, तो वहां मेरे जो बॉस थे वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल थे। ही वॉज ऑसम बॉस। इतने बढ़िया लीडर बहुत कम लोगों को मिलते हैं, लेकिन वो नॉन टेक्निकल थे। अब क्या हुआ, मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती थी जिसको उन्हें फायर करना था, और वो जब भी फ्रस्ट्रेट होते थे तो वो मुझे ईमेल करते थे, बिकॉज आई वाज हेडिंग अ सीनियर पोस्ट देयर। तो वो मुझे ईमेल करते थे कि यार ये इसने किया है और मुझे रियली उसको फायर करना है। अब क्या हुआ, मेरा जो ईमेल था वो आर से शुरू होता था, उसका जो लड़की थी जिसको फायर करना था उसका एस से शुरू होता था। उन्होंने गलती से क्या किया, बहुत सारा लिखा उस लड़की के बारे में, वो उसकी सारी कंप्लेंट्स, और उन्होंने आर की जगह एस टाइप कर दिया और वो मेल भेज दिया उन्होंने। अब भेज दिया तो आया कि योर मेल हैज बीन सक्सेसफुली सेंट टू सो एंड सो। अब वो परेशान, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि यार आचार्य एक गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या हुआ सर? तो उन्होंने बताया यार मैंने जो मेल है जिसको फायर करना था वो तुम्हें पहले भेजना था, लेकिन मैंने उसको भेज दिया, तो अब कुछ कर सकते हैं क्या वापस इसका? उस समय अंडू नहीं था। तो मैंने कहा सर अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं इंटरनेट प्रोवाइडर के पास जाके कंप्लेन करूं और वहां से वापस ले सकता हूं क्या, बीएसएनएल से या एयरटेल से? मैंने कहा सर बीएसएनएल और एयरटेल कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा क्या उसके कंप्यूटर को अपन फॉर्मेट कर दें, उससे कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा उससे भी कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज वो जीमेल के रास्ते से गया है, गूगल के रास्ते से गया है, दैट कैन नॉट बी अनडन। एक बार तीर छोड़ दिया छोड़ दिया। लेकिन अब हमारे पास दोस्तों ये फैसिलिटी है कि हम अपने तीर को वापस जो कहते हैं ना, राम जी ने ब्रह्मास्त्र तान दिया था, उसको वापस अंदर कर सकते हैं। और वो करने का जो तरीका है वो मैं भी आपको बता रहा हूं। वो करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए अभी आपको क्या करना है, ये सारी चीजें हमें ये सुदर्शन चक्र से होगी। तो इस सुदर्शन चक्र को याद रखना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। हाँ, मुझे अपने प्राइवेट वाले में चले जाने दीजिए। चलिए, तो प्राइवेट वाले में गए और यहां सुदर्शन चक्र पे क्लिक करके आपको सी ऑल सेटिंग्स पे जाना है। सी ऑल सेटिंग, सी ऑल सेटिंग में आप जाएंगे ना तो इतने सारे टैब्स आएंगे आपके पास, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको रहना है पहले टैब में, जनरल। जनरल टैब में तो अब आपको क्या करना है, ऐसा गियर का आइकॉन बनाइए या लिखिए गियर, गियर में से ऑल सेटिंग, ऑल सेटिंग में जनरल, और जनरल में जाने के बाद में यहां चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा अनडू सेंड। बाय डिफॉल्ट अनडू सेंड आपका जो है वो 5 सेकंड का होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। अब जो है वो जीमेल ने कर दिया है कि भाई 5 सेकंड तक लोगों को सोचने का समय दे दो। तो ये जो 5 सेकंड का समय है ना, ये बहुत कम समय है। जब तक आपको बाय द टाइम रियलाइज हो कि आपने गलत मेल भेज दिया है या लिखा कुछ गलत है उसके अंदर, तो आपका 5 सेकंड बहुत कम है। आप इसको क्या करिए, 30 सेकंड पे सेट कर दीजिए। 30 सेकंड पे आज जब आपने सेट कर दिया, तो उसके बाद आपको नीचे आना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सेव कर देंगे तो ये 30 सेकंड के लिए आपका मेल अंडू पे सेट हो जाएगा। अब मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपने ही दूसरे आईडी को मेल किया, और अब जैसे मैं आपको बताता हूं क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती है। प्रपोजल में भेज रहा हूं, प्रपोजल भेजते समय मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, डियर सर हेलो इज प्रोपोजल। अब मैंने लिखा है दिस इज प्रपोजल, है ना, लेकिन मैंने ऐसे लिखा है और मैं भूल गया कि यार ये स्पेस की मैंने गलतियां कर दी है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेंड जब मैं कर रहा हूं तो यहां पे आएगा मैसेज सेंड, लेकिन अंडू आएगा 30 सेकंड तक। अब मैं तुरंत उस पे अंडू पे क्लिक करूंगा, मुझे रियलाइज हुआ या तो मैंने गलत आदमी को भेज दिया, या फिर मैंने क्या किया है, गलत मेल कंपोज किया है गलत तरीके से। अब मैं आके उसको ठीक कर सकता हूं,
फिर से उसको रीसेंड में कर सकता हूं। तो ये है अंडू का कमाल। अंडू से आप किसी को भेजने के 30 सेकंड के अंदर अंदर अपने मेल को वापस कॉल कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि अंडू सेटिंग में आपको अपना जो मेल है वो 30 सेकंड का कर लेना है ना। तो अंडू आपको क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज मैं आपको इतनी मैजिकल बताने वाला हूं, और ये सीक्रेट रखना है आपको, ये आप लोगों के लिए है एकदम टॉप सीक्रेट। आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम आपके बारे में ये सोचे कि हमारे सर हमारी मैम कितना काम करते हैं बिजनेस में, रात रात भर काम करते हैं, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप चद्दर तान के मस्त मीठी नींद सो रहे होगे, तब भी आप ये इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो कि आप रात रात भर काम करते हो। और उसके लिए कौन सा ऑप्शन है? उसके लिए ऑप्शन है रात को ईमेल कैसे भेजना है वो सीख लेना। जब आप सो रहे हो तो जीमेल जागा हुआ है, और जीमेल आपके लिए काम कर रहा है, उसको कहा जाता है शेड्यूल्ड सेंड। अब ये कैसे करना है देखिए। तो मेरी टीम को मैं कहने वाला हूं, जैसे मेरी टीम को मैंने ले लिया, अब मैं थोड़ा बिजनेस मेल में चला जाता हूं और एक आपको बिजनेस मेल ड्राफ्ट करके बताता हूं। मैंने कोर टीम, ये हमारा एक ग्रुप है छोटा टीम का ही, कोर टीम, उसको मैंने ईमेल भेजा। आई सॉ या रिपोर्ट सीन, सब्जेक्ट थोड़ा छोटा, डियर टीम, I have seen the report and plan prepared by you. Just finish the final draft. Go ahead. ठीक है, ये लाइन मेरे को भेजनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ यार सुबह सुबह भेज दी तो क्या मजा है, जरा टीम को भी लगना चाहिए कि मैं रात को भी काम करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सेंड की जगह मैं क्या करूंगा, शेड्यूल सेंड पे क्लिक करूंगा। अब शेड्यूल सेंड में गूगल आपको खुद जीमेल ऑप्शन देगा कि आप इसको कल भेजना चाहते हो, टुमारो मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग 1 बजे भेजना चाहते हो, या मंडे भेजना चाहते हो। लेकिन इन सारे ऑप्शन में दम नहीं, हम तो अपना डेट एंड टाइम सेट करेंगे। तो हम कह रहे हैं यार 14 तारीख को रात को 11 बजे इनको मेल जाना चाहिए, है ना। तो ठीक है, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे कर दिया 11, और ये हो गया हमारा PM। और अब मैंने कर दिया शेड्यूल सेंड। अब क्या होगा पता है, ये मेल कब जाएगा मेरी टीम को, रात को 11 बजे। और मेरी टीम को जब जाएगा तो वो तो रात को नहीं पढ़ने वाले, लेकिन वो सुबह में पढ़ेंगे और देखेंगे कि वाह, सर ने रात को 11 बजे तक काम किया। हाँ, मानना पड़ेगा हमारे लिए कितना काम करते हैं। सो ये ऑप्शन बहुत काम का ऑप्शन है, लेकिन ये तो लाइटर नोट पे मैंने आपको बताया। लेकिन इस ऑप्शन की असली यूटिलिटी क्या है गाइस? इस ऑप्शन की असली यूटिलिटी ये है कि आपको अगर फेस्टिवल विशेष करना है, अभी दशहरा आने वाला है, आपको पता नहीं आप दशहरे पे किस समय अपने ईमेल को चेक करेंगे और भेजेंगे, दिवाली आने वाली, आप दिवाली दशहरा जितने आपके प्रमोशनल ईमेल भेजने हैं, आपको रिमाइंडर्स भेजने 30 तारीख को किसी को कि 1 तारीख या 5 तारीख के बीच में हमारा पैसा हमें दे दीजिए, तो आप अपने इस जीमेल के अंदर शेड्यूलिंग को सेट कर सकते हैं। बाकायदा उस डेट को, उस टाइम को, उस पर्सन को ईमेल शूट हो जाएगा। आप उस वक्त बीमार भी हो तो भी आपका जीमेल आपके लिए काम करेगा। कि जैसे बहुत से सीएस हैं, उनको यह बताना है कि यार आज लास्ट डेट है अपना इनकम टैक्स फाइल करने की, आप क्या करिए, शेड्यूल सेंड करिए ना। आप अभी से बना के रखिए 5, 10, 15 मेल, वो हर दिन जाते रहेंगे। जब आप फ्री हैं आप अपना शेड्यूलिंग करके रखिए मेल का, इतना बढ़िया इंप्रेशन क्रिएट होता है। नो अपॉइंटमेंट मिस्ड, ये इसका आखिरी मोटो है। ठीक है, आप हर चीज को शेड्यूल करके रखिए, और अल्टीमेटली शेड्यूल करने के बाद मेल जाते कहां पर है? देखिए, मेल जो है ये हमारा शेड्यूल का जो लेबल है, इसमें चले जाते हैं। यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये शेड्यूल। तो जो मेल आपने शेड्यूल किया है वो यहां पे चला जाएगा, यहां पे आपको दिखेगा, और यहां पे आप उसको देख के अगर आपको सेंड करना है आप छोड़ के रखिए, अगर आपको डिलीट करना है कि नहीं उसके पहले ही मुझे तो चीजें आ गई, रिपोर्ट्स मिल गई या पैसा मिल गया, आप जाके उस मेल को डिलीट कर दीजिए। तो ये जो शेड्यूल्ड का टैब यहाँ पे दिखाई देता है, जितने भी मेल आप शेड्यूल करेंगे वो सारे मेल आपको यहाँ शेड्यूलिंग में दिखने लगेंगे। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? शेड्यूल कैसे करते हैं, सिंपल है। कंपोज में जब आप जाएंगे, कोई भी आपने ईमेल एड्रेस लिया,
उसके बाद में हेलो, एक टेम्परेरी एक डेमो मेल मैं आपको बता रहा हूँ, डेमो मेल फिर से देख रहे हैं हम लोग, और सेंड पे गए, शेड्यूल सेंड पे क्लिक किया, जो भी आपका शेड्यूलिंग है वो आपने कर दिया, और वो कहाँ पे दिखने लग जाएगा आपको, ये शेड्यूल्ड के अंदर दिखने लग जाएगा। और ये शेड्यूल के अंदर दिखेगा कि भाई ये कब जाएगा क्या जाएगा। इसको अगर आपको डिलीट करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, आपको नहीं करना है उस ईमेल को तो आप कैंसिल कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया शेड्यूल सेंड। अब तीसरा भी एक बड़ा मजेदार ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बहुत सारे लोगों के, खासकर हम इंडियंस में ये दिक्कत है कि हमारा जो नाम रहता है उसके नाम से अगर हमारा ईमेल एड्रेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ईमेल एड्रेस है, मैं आपको बताऊं इसको कितने लोग पढ़ सकते हैं। एक डेमो ईमेल मैं आपको बताता हूं, मेरा नहीं है पर एक डमी ईमेल मैं आपको बताता हूं, जरा इसको पढ़ के दिखाइए। मुझे मेल करना है, अब बताइए ये किसको मेल जा रहा है, कौन पढ़ के इसको बता सकता है? इट इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि एक तो इतना बड़ा ईमेल है, दूसरी बात कहाँ एंड करना है, ये मोहन भी हो सकता है, मोहा भी हो सकता है, नगर भी हो सकता है, राज भी हो सकता है, राजशी भी हो सकता है, आईएनडी पुणे भी हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं तो मैं ठीक से इंटरप्रीट नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसा टफ टफ ईमेल जो है, किसी किसी के नाम और सरनेम भी आपस में बहुत ज्यादा मिक्स हो जाते हैं, या उनकी दुकान का नाम ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता, जैसे लक्ष्मी इंटरप्राइजेस तो आई आई दो बार आ गया, ये हो गया, इस तरीके से रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, क्या करें कि अब आप ईमेल को तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप किसी को जब अपना ईमेल दे रहे हैं विजिटिंग कार्ड पे, तो कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका ईमेल इजीली रीडेबल हो जाए, पढ़ने योग्य हो जाए, पढ़ सकें लोग उसको। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आज से अगर आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स ईमेल है तो आप क्या करिए, बीच में डॉट लगा के अपने विजिटिंग कार्ड पे प्रिंट करवाइए, या किसी को भी देना है तो बीच में डॉट लगा दीजिए। तो आप कहेंगे सर डॉट लगा दिया तो कहीं ईमेल किसी दूसरे को तो नहीं चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, क्योंकि जीमेल डॉट को कंसीडर नहीं करता है। जीमेल के लिए डॉट अगर आपके नाम के बीच में कहीं लगा हुआ है तो उसके लिए उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो बड़ा काम का हो सकता है। इस केस में मोहन डॉट राज डॉट शिंदे डॉट पुणे, अब देखिए पढ़ना कितना आसान हो गया, @gmail.com, है ना? तो ये उसी व्यक्ति को जाएगा जिस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस होगा mohanraj.shinde.pune@gmail.com। ठीक है, आपको मैं करके भी बताता हूं। मेरा देखिए एक ईमेल एड्रेस देखते हैं, ये मेरा बिजनेस ईमेल है, ये मेरा एक और ईमेल एड्रेस है जिसका नाम है ऋषि आचार्य 82@gmail.com। अब मुझे कहां डॉट लगाने की जरूरत पड़ सकती है? ऋषि और आचार्य के बीच में, क्योंकि ये डबल ए है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर मैं मेल भेजूंगा, लेकिन मेल को मैं ऋषि डॉट आचार्य 82@gmail.com पे भेज रहा हूं, है ना? तो अब आपको लगेगा ये तो गलत ईमेल एड्रेस हो गया, ये गलत नहीं है, ये वहीं जाएगा। ठीक है, तो डेमो टेस्ट ईमेल, डेमो सेंड। ठीक है, तो अब ये जो एड्रेस है ये ऋषि आचार्य 82, यानी जो बिना डॉट का ईमेल एड्रेस होगा उसी ईमेल एड्रेस पे ये मेरा मेल चला जाएगा। तो थोड़ी देर रुकते हैं, क्योंकि वो मेल जो है मैंने फॉरवर्ड किए हुए हैं। तो क्या होता है, पहले इस एक ईमेल एड्रेस को हिट करेगा, फिर दूसरे वाले को हिट करेगा, और फिर वो आएगा। ठीक है, तब तक अपन जरा हमारा स्प्लिट पेन बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये डॉट आपको समझ में आ गया? कितने लोगों को क्लियर हो गया कि अपने बिजनेस नेम में अगर कॉम्प्लेक्स बिजनेस नेम है तो आप बीच में डॉट लगा के प्रिंट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, लेकिन वो मेल उसी पे आएगा जहां पे आपका ओरिजिनल एड्रेस होगा। तो डॉट का कोई मतलब गूगल के लिए नहीं होता, लेकिन हमारे लिए होता है।